Hello, students of class 6. This is your lesson 6 of your geography subject, and the title of the lesson is Major Landforms of the Earth. तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ की, जहाँ पर हम रहते हैं अर्थ पर। हम देखते हैं कि कुछ एरियाज समतल होते हैं, कुछ एरियाज में माउंटेन्स होते हैं, कुछ में ऊबड़ खाबड़ होता है। तो ये सारे तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में जो चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ हम ये पढ़ेंगे। माउंटेन्स, फोल्ड, ब्लॉक एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स, ये कितने तरह के माउंटेन्स होते हैं ये पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स, यानी जो अहमियत इम्पोर्टेंस होती है माउंटेन्स की। प्लेटोज एंड द सिग्निफिकेंस, प्लेटोज की क्या इम्पोर्टेंस होती है। प्लेन्स एंड द सिग्निफिकेंस, प्लेन्स क्या होते हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, और अलग अलग लैंडफॉर्म में जो लोग हैं उनके बारे में। अब यहाँ टेक्स्ट है, द सर्फेस ऑफ द लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर, इट इज़ वेरी अनइवन एट सम प्लेसेस while it is flat and level at others. There are uplands and there are lowlands. In other words, the earth's surface has different types of landforms. तो जो हम देखते हैं कि जो सरफेस है अर्थ की, जो पृथ्वी की जो सरफेस है, वो हम देखते हैं कि वो एक जैसी नहीं है सब जगह। कहीं पे ऊबड़ खाबड़ है और कहीं पर बिल्कुल प्लेन रहती है। कहीं पर ऊंचे जो है जगहों हम देखते हैं, कई जगह जहाँ पे ज़मीन ऊंची बहुत रहती है, कहीं पे नीचाई बहुत रहती है। तो हम ये देखते हैं कि ज़मीन एक जैसी नहीं रहती है बल्कि अलग अलग है सभी जगह। द वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस एरिया रिजल्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये जो अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म हैं, ऊंचा नीचा जो सब जगह हम देखते हैं, ये इसके दो रीजंस होते हैं। एक इंटरनल या अंदरूनी और एक दूसरा एक्सटर्नल या बाहरी। पृथ्वी के अंदर का एक रीज़न और ऊपर का। तो द फर्स्ट ऑफ द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस एट सेवरल प्लेसेस। तो जो अंदरूनी कारण है, जिसमें कि पृथ्वी के अंदर की जो काफ़ी चट्टानें होती हैं वो भी अपनी जगह बदलती रहती हैं, जिससे भूकंप भी आता है। तो उसकी वजह से पृथ्वी का जो सरफेस है वो कहीं पे धंस जाती है ज़मीन, कहीं उठ जाते हैं, पहाड़ निकल आते हैं, पहाड़ बन जाते हैं। तो ये सब अंदर ये चलता रहता है। द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज़ द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सर्फेस। और जो बाहरी कारण होता है वो जो बाहर ज़मीन कटाव होता है, ज़मीन में पानी, आंधी तूफान की वजह से, और वो ज़मीन एक जगह से कट के दूसरी जगह इकट्ठा होकर बदलाव आते रहते हैं। फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड, सी वेव्स एट्सेट्रा ब्रेक अप रॉक्स एंड कैरी अवे द ब्रोकन पीसेस। तो जो ये कुदरती चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहता हुआ पानी है और आंधी तूफान है, और ये समुद्र में जो ये लहरें वहरें आती हैं, पानी वहाँ से नदियों के थ्रू बहता हुआ आता है, तो इससे ज़मीन कट कट के चट्टानों के टुकड़े छोटे छोटे होके ये दूसरी जगह इकट्ठे होते हैं मिट्टी के फॉर्म में। और इस तरह से कहीं पे कुछ खाइयाँ टाइप की बन जाती हैं, कहीं पे ये ज़मीन इकट्ठी होकर कहीं टीले टाइप के बन जाते हैं। ये सब चलता रहता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इरोजन। तो जो ये मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी कट जाती है एक जगह से, तो उसको इरोजन बोलते हैं। इट रिजल्ट इन लोअरिंग द सरफेस, और इससे उस जगह की सरफेस या जो मिट्टी का ज़मीन का जो सरफेस है, जो लेवल है, वो नीचा हो जाता है। द रीबिल्डिंग ऑफ द अर्थ सरफेस विद दीज मटेरियल इज टर्म्ड एज डिपोजिशन। और जिस जगह इकट्ठा हो जाती है दूसरी जगह मिट्टी वगैरह इकट्ठा होके, वहाँ पे उसको डिपोजिशन कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन एलिवेशन एंड स्लोप, लैंड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स। तो ये जो उनके ऊंचाई, उनकी बनावट और उनके स्लोप के हिसाब से लैंड तीन तरह की है, माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स। माउंटेन्स क्या होते हैं? A mountain is conical and mass of land rising to much greater heights than the surrounding areas. These are the highest surrounding areas. तो जो ये माउंटेन या पहाड़ होते हैं, ये कॉनिकल, जैसे कोन होती है ना, जो एक नोकदार जैसे बर्थडे कैप होती है जो हम लोग पहनते हैं,
तो उसमें उसको कोनिकल शेप बोला जाता है, जिसमें ये बीच का हिस्सा है वो उठा हुआ नुकीला है और आसपास का हिस्सा स्लोप ढालूदार है। तो इसी तरह से पहाड़ होते हैं, उनका यही शेप होता है। These are the highest landforms and occupy about 1/4 of the total land area of the earth। और ये जो है सबसे ऊंची लैंडफॉर्म होते हैं और ये पूरी जो धरती है इसका 25% एरिया इन पहाड़ों से ही ढका हुआ है। माउंटेन्स हैव स्टीप साइड्स एंड हाई पीक्स। तो पहाड़ों की क्या होती है कि जो साइड्स होती हैं वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाली होती हैं और इनकी चोटियाँ बहुत ऊंची होती हैं। सम माउंटेन्स पीक्स आर परमानेंटली कवर्ड विद स्नो एंड आर कॉल्ड स्नो कैप्स। कुछ चोटियाँ ऐसी होती हैं, कुछ पहाड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ ऐसी हैं जैसे हिमालय में, जिनकी चोटियाँ हमेशा बर्फ़ से ही कवर्ड रहती हैं, ढकी रहती हैं, जिनको स्नो कैप्स कहते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स लाइंग अंडर द सी। और कुछ पहाड़ ऐसे भी हैं जो समुद्र के सतह के, समुद्र के लेवल के नीचे भी होते हैं। क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है? आप ये समझ लीजिए कि ज़मीन सब जगह एक जैसी है, सिर्फ उसकी ऊंचाई नीचाई में फ़र्क है। और चूंकि हमारी जो पृथ्वी है, पूरी धरती है, 75% वो पानी से ढकी हुई है। तो पानी का लेवल कभी भी आपने ऊंचा नीचा तो देखा नहीं होगा। पानी हमेशा अगर कहीं भर दो, कोई अगर तालाब है, कोई नदी है, तो हमेशा हम देखेंगे पानी का लेवल एक जैसा होता है। तो पानी के लेवल से ही, सी लेवल से ही किसी भी जगह की ऊंचाई या नीचाई नापी जाती है। तो ये तो हमें मालूम ही है कि कोई भी चीज़ अगर पानी से ऊंची है तो वो ज़मीन पानी के ऊपर दिखाई देगी, जिस पे हम रह सकते हैं, चल सकते हैं। और अगर पानी के लेवल से नीची है तो वो पानी के अंदर हो गई। तो इसी तरह से जो पहाड़ वगैरह दिखते हैं, जो ज़मीन हम देखते हैं, जैसी ऊपर दिखती है जिस पे हम रहते हैं, चलते हैं फिरते हैं, ऐसी ही ज़मीन नीचे भी है, समुद्र के अंदर भी है। लेकिन उस पे हम रह नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे जो है घास फूस और ये सब उगी रहती है। वहाँ पर पानी के अंदर रहने वाले जानवर वहाँ पे रहते हैं, लेकिन उसकी बनावट ऐसी ही होती है जैसी ऊपर है। लाइफ इन द माउंटेन रीजन is very tough because of hard and rocky terrain land. It is difficult to construct roads or lay railway lines in such areas। और पहाड़ों के ऊपर जो लाइफ होती है बहुत कठिन होती है, क्योंकि ना तो हम उधर सड़क बना सकते हैं, ना रेलवे लाइन बिछा सकते हैं। तो कोई भी किसी भी तरह का वहाँ आना जाना, सामान का ले जाना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से यहाँ पर वहाँ पर रहना भी मुश्किल होता है। मोर ओवर क्लाइमेट इज इन सच एरियाज इज ऑल्सो वेरी हार्श, सो वेरी फ्यू पीपल रिसाइड इन माउंटेन रीजन्स। और वहाँ का जो मौसम है वो भी बड़ा कष्टकारी, तकलीफदेह होता है, तो बहुत कम ही लोग वहाँ पर रह पाते हैं। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, माउंटेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। और उन पहाड़ों की अपनी बनावट के हिसाब से और अपनी जगह के हिसाब से 3 तरह के पहाड़ होते हैं। एक फोल्ड माउंटेन्स, एक ब्लॉक माउंटेन्स और एक वॉल्केनिक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? व्हेन द लेयर ऑफ रॉक आर सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल कंप्रेशनल फोर्सेस, दे क्रम्पल एंड आर अपलिफ्टेड, दिस फॉर्म्स अ फोल्ड माउंटेन। तो जो एक तरीके से लेयर टाइप की होती हैं चट्टानों की, और वो जब आसपास से उन पे दबाव पड़ता है तो वो एक तरीके से उठ जाती हैं, कहीं से उठ जाती हैं, कहीं से नीचे हो जाती हैं। तो ये इस तरह से फोल्ड माउंटेन्स इनसे बन जाते हैं। द अपफोल्ड इज कॉल्ड एंटिक्लाइन एंड डाउनफोल्ड इज सिंक्लाइन। तो जो ये उठी हुई सतह होती है वो एंटिक्लाइन कहलाती है, और जो गहराई वाले हिस्से होते हैं वो सिंक्लाइन कहलाते हैं। द हिमालयाज, द एल्प्स, द एंडीज एंड द रॉकीज आर ऑल young fold mountains formed in the recent geological ages। तो ये हिमालयाज़ की जो एल्प्स की है और एंडीज़ की पहाड़ियाँ हैं, ये इसी तरह की पहाड़ियाँ हैं जो कि ये शुरू अभी ज़्यादा पुराने जियोलॉजिकल एजेस जब नहीं हुए तब की ये बनी हुई हैं। दे आर वेरी हाई विथ रजड रिलीफ एंड शार्प पॉइंटेड पीक्स। और ये काफ़ी ऊंचे हैं, जिनकी चोटियाँ भी काफ़ी नुकीली हैं। द ओल्डर माउंटेन्स लाइक द Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia। और इसी तरह के जो पहाड़ पुराने हैं वो ये नॉर्थ अमेरिका और रशिया के हैं। और ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये इस तरह से, जैसे कि यहाँ साइड से, इधर से और इधर से दोनों तरफ से दबाव पड़ा, तो ये बीच का ऐसा ये उठा हुआ और गिरा हुआ ये बन गया। तो ये उठा हुआ एंटिक्लाइन है और ये गिरा हुआ ये सिंक्लाइन है।
अब यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं। About 80% of our planet's fresh water originates in the mountains. The highest 14 mountains in the world are all found in the Himalayas. तो एक तो ये फैक्ट है कि जो 80% पानी होता है हमारी पूरी धरती का, वो इन पहाड़ों से ही आता है, क्योंकि इन पे बर्फ़ जमी रहती है और ये बर्फ़ धीरे धीरे पिघल के नदियों के रास्ते से पानी होता हुआ हमारे पास तक आता है। और दुनिया भर के जो सबसे ऊंचे 14 पहाड़ हैं वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में आते हैं, यहीं पाए जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज horsts and the lowered blocks are called graben और rift valley। तो ये जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं ये इस तरह के हैं कि जब ये खड़ी हुई कोई चीज़ दबाव से टूट जाती है, इसमें बाहर की तरफ फोर्स लगता है, तो ये इस तरह के पहाड़ बनते हैं। द वोस एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स ऑफ यूरोप एंड एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। तो ये यूरोप के कुछ पहाड़ हैं, वोग्स और ब्लैक फॉरेस्ट के, ये इसी तरह के पहाड़ हैं। वाइल द राइन वैली बिटवीन दैम इज़ अ रिफ्ट वैली, और इनके बीच में जो राइन वैली पड़ती है वो रिफ्ट वैली कहलाती है। ये इस तरीके के, ये यहाँ पर हमें जो दिख रहा है ये समझ सकते हैं इसको देखने से हम। फिर आते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन molten rock और मैग्मा डीप विद इन द अर्थ इरप्ट एंड पाइल्स अपॉन द सरफेस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब पृथ्वी बनी थी शुरुआत में, तो वो एक आग के गोले की तरीके से थी, और करोड़ों सालों तक आग के गोली की तरह से जलते रहने के बाद पृथ्वी धीरे धीरे करके ठंडी हुई, फिर इधर पर पेड़ पौधे हो गए और ये जीव जंतु पैदा हो गए, और ये पृथ्वी इस तरह की हो गई जैसी आज है। लेकिन उसमें भी अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वो गर्म और पिघलता हुआ लावा अंदर मौजूद है, और वो जब लावा फूटता है, अंदर जो परिवर्तन चलते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं पृथ्वी के अंदर, तो वो जब फूट के ऊपर निकलता है और वो जब लावा इकट्ठा हो जाता है तो उससे ये वॉल्केनिक माउंटेन बन जाते हैं, और उनमें से भी लावा कभी ना कभी निकलता रहता है। माउंट फुजियामा, माउंट किलिमंजारो एंड माउंट वेसुवियस आर एग्जाम्पल्स ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो ये अलग अलग जो पहाड़ों के नाम हैं ये सब वॉल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। माउंटेन्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर यूजफुल टू अस इन वेरियस वेज। कि पहाड़ बहुत ही उपयोगी होते हैं संसाधन हमारे लिए, और इस तरह से कैसे उपयोगी होते हैं। माउंटेन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ वाटर, मैनी ग्लेशियर्स आर द सोर्स ऑफ वाटर इन द माउंटेन्स। तो एक तो ये पानी का बहुत अच्छा एक स्टोरेज होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में पानी की टंकियाँ होती हैं, तो पानी की टंकी में स्टोर रहता है और नल के पाइप के थ्रू पानी हम ले सकते हैं। इसी तरह से हम इन पहाड़ों को, जैसे हिमालय के पर्वत हैं और भी जो ऐसे पर्वत हैं जहाँ पर उन पूरे पूरे पहाड़ बर्फ़ से ढके रहते हैं, तो वो एक तरीके का पानी का स्टॉक है, और वहाँ धीरे धीरे पानी पिघल के ग्लेशियर्स बन जाते हैं, और वो ग्लेशियर्स का पानी नदियों से होता हुआ, जिस तरह से पाइपलाइन से हमें मिलता है पानी नल के थ्रू, ऐसे ही नदियों से होता हुआ हम तक पहुँचता है। The glaciers in the mountains give rise to many perennial rivers which provide us with water all the year round. This water also used for irrigation and generation of hydroelectricity. तो जो ग्लेशियर्स के थ्रू ये पानी हमें मिलता है, साल भर तक मिलता रहता है, जिससे हमारा पूरा काम चलता है, हम खेती करते हैं, और इनसे बिजली बनाने के ये सारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं वो भी इस पे काम करते हैं। द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो जो नदी के किनारे की जो घाटियाँ वगैरह हैं ये सब, और समतल जो इलाके हैं, वो फसलों के लिए बहुत पैदावार करने के लिए बड़े काम के होते हैं। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और इनके पहाड़ों के ऊपर बहुत तरह की वनस्पति और बहुत तरह के जानवर वगैरह सब पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड अस फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक टी, गम, रेजिन्स एट्सेट्रा। और जो ये पहाड़ी क्षेत्र होते हैं इनमें हमें बहुत सारी लकड़ी
और ये शेल्टर छायादार बहुत इलाके होते हैं, और यहाँ चाय और गोंद वगैरह इन सब चीज़ों के काफ़ी बागान वगैरह इन सब तरह के पेड़ यहाँ पर काफ़ी तादाद में होते हैं। माउंटेन्स आर फेमस फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, दे आर ऑल्सो प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। वेरियस माउंटेन स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर वेरी पॉपुलर। तो ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं ये घूमने फिरने की बहुत अच्छी जगह होती है। टूरिस्ट जो घूमने फिरने जाते हैं लोग, उनको ये बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पर कई ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं पहाड़ी इलाकों में, जैसे पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है और स्कीइंग है। रिवर राफ्टिंग का मतलब है कि नाव में बैठ के उसके काफ़ी स्पोर्ट्स होते हैं बहुत, जो ऐसी लहरें होती हैं काफ़ी ऊंचे नीची पानी की लहरें, उस पर नाव से जाके वहाँ स्पोर्ट्स, बहुत सारे तरह के स्पोर्ट्स होते हैं। स्कीइंग आप जानते हैं, जो चोटियाँ पहाड़ की बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं, उसमें पैरों में चपटे चपटे वो स्कीइंग करने के जो शूज़ के साथ बांध लेते हैं, फिर उनसे उन बर्फ़ पे फिसलते हुए काफ़ी जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स है वो होता है। हैंग ग्लाइडिंग भी आप जानते होंगे कि पहाड़ की चोटी से एक पाइप का फ्रेम जैसा बहुत बड़ी पतंग जैसी शेप की वो होता है, और उसके अंदर खड़े होकर उसके साथ अपने आप को बेल्ट के थ्रू बांध के और फिर लोग बाग जंप करके उसको बहुत देर तक वहाँ पर वो उड़ता रहता है, फिर उसको कहीं पर लैंड कर लेते हैं। तो ये सारे जो स्पोर्ट्स होते हैं एडवेंचरस स्पोर्ट्स कहलाते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में होते हैं। फिर ये एक फाइंड आउट करने के लिए एक्टिविटी है, द नेम ऑफ द कंट्री इन विच माउंट किलिमंजारो इज़ लोकेटेड और व्हाट इज़ अ वोल्केनो। ये दो चीज़ों के आंसर आपको ढूंढने हैं, जो आप क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस के साथ कर सकते हैं। फिर ये लैंड फॉर्म में आता है प्लेटो। अ प्लेटो इज़ एन अपलिफ्टेड लैंड मास विच इज़ मोर और लेस फ्लैट एट द टॉप विथ स्टीप साइड्स। और जैसे पहाड़ों की में भी जो है किनारे उसके बड़े खड़ी ऊंचाई वाले होते हैं, ऐसे ही प्लेटों के भी होते हैं, लेकिन इसमें चोटियां नहीं होती हैं, बल्कि ऊपर का हिस्सा इसका समतल होता है, और ये बहुत बड़े एरिया में होते हैं जिसपे कि पूरी पूरी जो है कई कई शहर भी बसे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड। द हाइट ऑफ प्लेटोज ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। और इनकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक की ऊंचाई होती है। प्लेटोज कवर अबाउट 45% ऑफ लैंड सर्वेस। और ये पूरी दुनिया का जो धरती का क्षेत्र है ये उसका 45% प्लेटोज से ही ढका हुआ है। द मोस्ट वेल नोन प्लेटोज ऑफ द वर्ल्ड आर कंपैरेटिवली ओल्ड, दो सम आर न्यू। और काफ़ी सारे जो प्लेटो हैं वो ज़्यादातर पुराने हैं, बहुत पुराने टाइम में जब पृथ्वी का शुरुआती दौर था तब बन गए थे, और कुछ इसमें से नए भी बने हैं। द डेक्कन प्लेटो in India is one of the oldest plateaus. The East African Plateau in Kenya, Tanzania and Uganda and the Western Plateau of Australia are other examples. और कुछ दूसरे कंट्रीज़ में भी जो ये प्लेटो हैं पुराने, अफ्रीका में केनिया, तंजानिया, युगांडा और ऑस्ट्रेलिया में हैं। The Changtang Plateau of Tibet is the highest plateau in the world. It ranges in height between 4,000 and 6,000 meters above sea level. It is also called the roof of the world. तो ये जो तिब्बत यानी हिंदी में तिब्बत कहते हैं, उसमें जो प्लेटो है उसकी वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्लेटो है, जिसकी की ऊंचाई 4 से 6,000 मीटर है। और इसको पूरी दुनिया की छत भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे ऊंचाई का और सबसे समतल है ये, तो इसलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेटोज, यानी कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। प्लेटोज आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज, कि इस तरह से प्लेटो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। प्लेटोज आर अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। माइनिंग एक्टिविटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मोस्टली सेंटर्ड around the plateaus areas. The African plateaus is famous for gold and diamond mining. In India, huge reserves of iron, coal and manganese are found in the छोटा नागपुर प्लेटो। तो प्लेटो क्या होते हैं, एक तो जो जितने भी तरह के खनिज पदार्थ होते हैं ये प्लेटोज का एक तरीके से स्टोर हाउस है, यानी कि सारे प्लेटोज में बहुत अलग अलग तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और दुनिया भर में कई अलग अलग प्लेटोज जो हैं उनमें अलग अलग तरह के खनिज
पदार्थों का खनन होता है, जैसे अफ्रीकन प्लेटो, अफ्रीका के जो प्लेटो हैं उसमें सोने और डायमंड की माइनिंग बहुत होती है, ये सब बहुत निकलता है। इंडिया के जो छोटा नागपुर के प्लेटो हैं इसमें लोहा, कोयला और मैग्नीज का काफ़ी खनन होता है। As rivers fall from the great height from the edges of the plateau to the plains below, they form magnificent waterfalls। और जब प्लेटो से जो मैदानी इलाकों में जो इसका जो बिल्कुल बॉर्डर होता है जहाँ से प्लेटो से मैदानी इलाके टच करते हैं, तो उधर से ऊंचाई और नीचाई का जो ये एक बॉर्डर होता है, वहाँ से जो पानी जब ये गिरता है नीचे तो काफ़ी एक बहुत ही अच्छे झरने और वाटरफॉल का ये दृश्य बनता है जिसको लोग देखना पसंद करते हैं। These waterfalls are utilized for generation of hydroelectricity. The Jog Falls in India, Victoria Falls in Africa, and Niagara Falls in North America are some good examples। और इनसे क्या है कि बिजली बनाने के प्लांट भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। और इंडिया में ये जॉग फॉल, अफ्रीका में विक्टोरिया फॉल और नॉर्थ अमेरिका में नियाग्रा फॉल काफ़ी फेमस है। द लावा प्लेटोज आर रिच इन ब्लैक सॉइल that are fertile and good for the cultivation of cotton and sugarcane। तो कुछ ऐसे प्लेटो हैं जो लावा प्लेटो कहलाते हैं और यहाँ काली मिट्टी बहुत होती है और ये काफ़ी अच्छी होती है कॉटन और शुगर केन की फसल के लिए। द सीनिक ब्यूटी ऑफ प्लेटो एरियाज ऑल्सो अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। और ये घूमने फिरने के लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा एक अट्रैक्शन पैदा करती है, लोग बाग यहाँ जाके घूमना काफ़ी पसंद करते हैं। और ये चीज़ आपको फाइंड आउट करने के लिए है, द नेम ऑफ द स्टेट वेयर जॉग फॉल्स आर सिचुएटेड इन इंडिया, कि किस राज्य में ये जॉग फॉल है ये आपको पता लगाना है। द अदर नेम ऑफ द टिबेट प्लेटो, और टिबेट प्लेटो का एक दूसरा नाम क्या है ये आपको पता लगाना है। फिर ये अगला जो लैंड फॉर्म है वो है प्लेन। अ प्लेन इज लो लाइंग फ्लैट लैंड सरफेस विद अ वेरी जेंटल स्लोप। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। तो ये जो प्लेन इलाके कौन से कहलाते हैं, जो कि इनकी जो स्लोप है वो देखने में बिल्कुल एक जैसे ही लगेंगे और अगर ढलान होती भी है तो बहुत ही मामूली। और ये इनकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो ज़्यादातर 200 मीटर से ऊपर नहीं होती है, क्योंकि ये मैदानी इलाके क्या है हरियाली वाले होते हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई कम होने की वजह से ही इधर पानी की अवेलेबिलिटी ज़मीन के अंदर आसानी से रहती है, जिससे ये हरे भरे बने रहते हैं। अगर ये ज़्यादा ऊंचाई हो जाएगी तो फिर इनका हरा भरा होना भी मुश्किल हो जाएगा। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल वाइल अदर्स हैव अ वेव लाइक और अनड्यूलेटिंग सरफेस। तो कुछ मैदानी इलाके ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही समतल हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं कि जो लहरदार होते हैं और थोड़ा बहुत ऊंचाई नीचाई इनमें होती है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज which bring the deposit of silt, stones and sand along their courses for ages together। और कुछ ऐसे प्लेन्स हैं जो कि नदियों की वजह से बने हैं और उनके साथ जो नदियों से मिट्टी बह बह के आई और वो इकट्ठी होती रही, तो इस तरह से वो मैदानी इलाके बन गए। द डिपॉजिटेड मटेरियल इज कॉल्ड एलुवियम, thus the plains formed by rivers are also called alluvial plains। तो जो ये मिट्टी जो नदियों के साथ आगे इकट्ठा होती है वो एलुवियम कहलाती है। और इसी तरीके से ये वाले जो ऐसे जो मैदानी इलाके होते हैं वो एलुवियल प्लेन्स कहलाते हैं। द गैंगेटिक प्लेन इन इंडिया, द नाइल वैली प्लेन इन इजिप्ट एंड द यांगसे बेसिन इन चाइना आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे नाम दिए हुए हैं कि गैंगेटिक यानी कि जो गंगा नदी के प्लेन हैं, गंगा नदी के आसपास के इंडिया में, नाइल वैली के इजिप्ट में और यांगसे बेसिन के चाइना में कुछ ऐसे प्लेन्स हैं जो कि नदियों के साथ जो मिट्टी आई उससे बने हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेन्स, के इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। प्लेन्स आर जनरली वेरी फर्टाइल। द प्रेजेंस ऑफ लेवल लैंड, फर्टाइल सॉइल एंड वाटर इन द एलुवियल प्लेन्स हैज़ मेड दैम आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो एक जो प्लेन्स होते हैं वो ज़्यादातर बहुत उपजाऊ होते हैं और इनकी समतल ज़मीन और उपजाऊ मिट्टी और पानी की पूरी जो अवेलेबिलिटी रहती है, पानी उपलब्ध रहता है ज़मीन के अंदर आसानी से, उससे ये इलाके काफ़ी अच्छे माने जाते हैं फसल उगाने के लिए। द फ्लैट सरफेस ऑफ प्लेन्स फैसिलिटेट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। और चूँकि फ्लैट जो मैदानी इलाके होते हैं
वहाँ पर आसानी से ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाया जा सकता है, रोड रेल नेटवर्क ये सब। तो इधर बिल्डिंग विल्डिंग इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज आराम से लगाई जा सकती हैं। Plains are the most useful areas of human habitation, hence people have settled in these plains since ancient times। और चूंकि प्लेन एरिया जो होते हैं वो आसानी से लोगों की आबादी के लिए अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर आसानी से लोग रहते हैं और काफ़ी पुराने टाइम से ऐसे ही इलाकों में लोग रहते हुए आए हैं। लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। अब जो अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म है और वहाँ लोग किस तरह से रहते हैं उसके बारे में ये है। ह्यूमंस इनहेबिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो जो इंसान है वो सभी तरह के लैंड फॉर्म्स पे रहता आया है। दे हैव बीन लिविंग इन माउंटेन्स एरियाज वेयर कोल्ड क्लाइमेट एंड रजिड टेरियन मेक लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट। तो जबकि जो माउंटेन पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं तो वहाँ का ठंडा मौसम और बहुत काफ़ी ऊबड़ खाबड़ ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है, रहने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वहाँ लोग रहते हैं। दे ऑल्सो लिव इन प्लेन्स वे लाइफ इज़ वेरी कम्फर्टेबल। और मैदानी इलाकों में भी लोग रहते हैं जहाँ पे लाइफ बड़ी आरामदायक भी है। ह्यूमन्स हैव मोल्डेड देयर लाइव्स एक्टिविटीज़ हाउसेस फूड एंड क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स इन विच दे लिव। तो इंसान ने क्या है, जिस तरह के भी क्षेत्र में वो इलाके में रहता है वैसे ही उसने अपने आप को ढाल लिया है। अपने रहन सहन, अपने खाने पीने की आदतें, कपड़े पहनने की आदतें, वो सब जिस इलाके में वो रहा उसी हिसाब से उसने अपने आप को ढाल लिया। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन अकर्स ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, स्टॉर्म्स, वॉल्केनिक इरप्शंस एट्सेट्रा। और ये काफ़ी ऐसे भी कारण होते हैं जिनसे बड़ी तबाही भी हो जाती है कभी कभी। कुछ ऐसी प्राकृतिक जो आपदाएं जो आती हैं जैसे कि बाढ़ है, भूकंप है, आंधी तूफान है, इस तरह से ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक प्लेस। और जब ऐसा होता है तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। प्रॉपर्टीज़ को भी, जो लोगों की संपत्ति होती है, घर होते हैं, वो तबाह हो जाते हैं और लोगों की जानें भी चली जाती हैं। By creating awareness of these natural disasters, we may be able to tackle the situation and lower the risk to some extent। और एक जागरूकता और एक जानकारी करने से हम इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर से जो नुकसान होता है उससे हम निपट भी सकते हैं और नुकसान को काफ़ी कम भी कर सकते हैं। We must stay in tune with nature and take care of our environment। It is our duty to leave the earth a better place for future generations as well। और हमें ये इसके कैसे करना चाहिए कि हमको एक तो जानकारी रखना चाहिए कि अगर बाढ़ आती है या भूकंप आता है तो किस तरह की हमको तैयारी रखना चाहिए, कैसे हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ये तो जब कोई आपदा आएगी उससे निपटने के लिए करेंगे, लेकिन साथ साथ हमको प्रकृति से एक तालमेल भी बना के रखना चाहिए। प्रकृति का बैलेंस नहीं बिगाड़ना चाहिए, जैसे कि ज़्यादा पॉल्यूशन ना करें, पेड़ वगैरह ना काटें ज़्यादा, और इस तरह से तालमेल बना के रखें कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी ये दुनिया एक अच्छी जगह के तौर पे रहने के लिए मिले। अब ये फाइंड आउट करने के लिए है कुछ कि फाइंड आउट सम डिफरेंस इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो ये आपको ये चीज़ पता लगानी है कि अलग अलग लैंडफॉर्म्स जैसे पहाड़ी इलाका, मैदानी इलाका, इस तरह के अलग अलग लैंडफॉर्म्स में रहने वाले लोगों के रहने के तौर तरीक़ों में, रहन सहन में क्या फ़र्क होता है, ये आपको पता लगाना है। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है और ये कुछ टर्म्स हैं याद करने के लिए। इरोजन का मतलब होता है वियरिंग डाउन ऑफ लैंड ड्यू टू विंड, वाटर एंड अदर सच एजेंट्स। यानी जो क्षरण, जो ज़मीन का नुकसान है, कटाव है, वो हवा से, पानी के बहाव से और बाकी चीज़ों से जो ज़मीन कटाव होता है ज़मीन का, एक जगह से ज़मीन कट के और दूसरी जगह जो चली जाती है उसको इरोजन कहते हैं। प्लेटोस का मतलब है एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, कि ऊंची उठी हुई लेकिन समतल जगह। प्लेन्स जो है वो लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, ये समतल जगह जगह है जो काफ़ी लंबे एरिया में फैली होती है। अभी ये कुछ पॉइंट्स रिवाइज करने के लिए हैं। द वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस आर अ रिजल्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये जो अलग अलग तरह के धरती पे लैंड फॉर्म्स हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं समतल है, कहीं पठार क्षेत्र है, तो ये दो तरह की चीज़ों से होता है। एक इंटरनल यानी कि अंदरूनी, और एक एक्सटर्नल यानी बाहरी जो चीज़ें होती हैं पृथ्वी पे, घटनाएं, उसकी वजह से। देयर आर थ्री मेजर लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस,
माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स। तो जो पृथ्वी की सतह है वो उधर पर 3 तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, पहाड़ हैं, प्लेटोज हैं और प्लेन्स हैं, मैदानी इलाके हैं, पठार हैं और पर्वत हैं। अ माउंटेन इज अ conical mass of land rising to much greater heights than the surrounding areas। और जो पहाड़ होते हैं वो एक कोन के शेप के लैंडफॉर्म्स हैं जो कि आसपास की जगह से काफ़ी उनकी ज़्यादा हाइट होती है और चोटी उनकी नुकीली होती है। अ प्लेटो इज़ एन अपलिफ्टेड लैंड मास विच इज़ मोर और लेस फ्लैट एट द टॉप विद स्टीप साइड्स। जो प्लेटो होता है वो एक उठा हुआ ज़मीन का काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है जो कि ऊपर से तो फ्लैट होता है और उसके साइडें जो है वो ढालू होती हैं जैसे पहाड़ की होती हैं, लेकिन पहाड़ की नुकीली होती है चोटी, लेकिन इसका ऊपर का हिस्सा मैदानी होता है, फ्लैट होता है, चपटा होता है। अ प्लेन इज लो लाइंग फ्लैट लैंड सरफेस विद अ वेरी जेंटल स्लोप। और जो प्लेन इलाके होते हैं वो निचले इलाके होते हैं और समतल होते हैं और स्लोप उसमें ज़्यादा नहीं होता है, और होता भी है तो बहुत मामूली, बहुत कम होता है। It is our duty to leave the earth a better place for future generations as well। और ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी धरती को एक अच्छी जगह के तौर पे बना के छोड़ें आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपका एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया है। अब ये क्वेश्चन आंसर्स और जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपको नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के फॉर्म में या जेपीजी या पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। कोई अगर कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।